नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति खाचरियावास में हूं और आप देख सकते हो सहकारी समिति चुनाव की सरगर्मियां तेज है। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग आज सहकारिता को खाचरियावास ग्राम सहकारी समिति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलेगा। किसानी वर्ग में इस बात को लेकर काफ़ी चुनावी हलचल तेज है। आप देख सकते हो मेरे सामने निर्वाचन अधिकारी है, यहीं से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि 3 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए और 3 ही उपाध्यक्ष पद के लिए। सहकारिता को लेकर खाचरियावास गाँव में काफ़ी हलचल शुरू से ही थी। कुछ किसानों से मैं बात करूँगा और साथ ही जो उम्मीदवार है, जो अभी उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने हैं, अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने हैं, उनसे भी बात करूंगा। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि सहकारी समिति के चुनाव की को लेकर पूरे गांव में एक जो हलचल हुई थी या जिस तरीके से जो दांव पे चले थे वो भी यहाँ पर देखने लायक थे। मैं विस्तृत बात करने के लिए यहाँ के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनसे मैं बात करवा देता हूँ। मेरे सामने श्रवण जी है, एक अध्यक्ष पद का आपने दावा ठोका है। सहकारिता देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ आज के समय में सहकार का एक अपना अपने लोगों से जोड़ना और किसानों को इसको लाभ पहुंचाना, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि किसानों को कोई तरह की कोई दुविधा नहीं हो। जो सहकारी समिति में जो भी सामान उपलब्ध गवर्नमेंट करवाती है वो पूरा लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि 3 उम्मीदवार, आपके सामने 2 उम्मीदवार और है। मुकाबला एक ऐसा बन गया कि जहाँ एक वो लग रहा था कि स्पष्टता एक तरफ है, लेकिन अब तो काफी रोचक नजर आ रहा है। देखो, मैं सबसे पहले तो मेरे वार्ड वासियों को, वार्ड नंबर 10 के वासियों को सभी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे को निर्विरोध निर्वाचित किया। उसके बाद में जो हमने 3 अध्यक्षों के फार्म भरे हैं उनमें से कोशिश यही करेंगे कि हम मिल बैठ के ही समझौता करके एक को, तीनों अध्यक्ष में किसी एक को कर लें। और अगर नहीं होता है 1% तो फिर जनमत है, 2 बजे बाद में ही इसका मालूम पूरा चल पाएगा। श्रवण कुमार क्या मांग करता है, क्या सोचता है कि अध्यक्ष गांव में एक आम जो बातचीत से या एक समझौते से बन जाना चाहिए, ये सोच रहा है? देखो, हमारी बहुत अच्छी ये हमारी सोच भी है और बहुत अच्छा एक संदेश भी जाएगा खाचरियावास से कि आम सहमति से अध्यक्ष बनाया खाचरियावास सहकारी समिति में, और लोग भी इसको बहुत अच्छा बताएंगे। तो ये पैनल को ये फैसला कौन करेगा? आपस में आप 3 करोगे या बैठ के करेंगे? सभी जो 12 सदस्य हैं वो सभी बैठ के करेंगे। अगर छोड़ना पड़े कि आपको अपना भाई ठीक है किसी दूसरे को बनाना पड़े तो अगर तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। ये खुद अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है और एक खास बात मुझे बताए कि अगर इनको अपना पद भी अध्यक्ष पद से छोड़ना पड़े तो वो तैयार है, क्योंकि चाहते हैं कि एक आम सहमति से अध्यक्ष बन जाए। उपाध्यक्ष पद के लिए गिरधारी जी एचराय में बात कर लेता हूँ। अभी मेरी बात हुई थी एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से, श्रवण जी से, बता रहे थे कि खाचरियावास में अगर सहमति से बन जाए तो अच्छा है। क्या लगता है ये जो सुझाव है या ये जो फैसला है ये संभव नजर आ रहा है धरातल पर? मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि तीनों ही संजीदा अध्यक्ष के दावेदार हैं और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि ये तीनों बैठ करके एक मत हो जाए और किसी एक को निर्विरोध ही रख ले तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वैसे खाचरियावास की परंपरा भी रही है कि हम मिल बैठ करके कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार का गांव में वैमनस्य न हो। अच्छा, फिर उपाध्यक्ष के लिए तो घमासान प्रयास करेंगे, उपाध्यक्ष के लिए भी हम सहमति बढ़ाएंगे। वैसे भी हमारी जो ये सहकारी या पूरी सहकारिता आंदोलन वगैरह है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस चीज को साकार रूप देने के लिए हम खाचरियावास वाले कृषक प्रयास करेंगे कि हम निर्विरोध रूप से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करें। अच्छा गिरधारी जी, आप थोड़ा इस राजनीति को भी समझते हो और साथ ही किसानी जो, क्योंकि आप एक खुद उम्मीदवार रहे हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आप बात बता रहे हो 3 में से किसी एक का चुनाव करना क्या इतना सरल रहेगा? अगर वो तीनों उपाध्यक्ष के दावेदार और तीनों अध्यक्ष अगर अपनी समझदारी दिखाते हैं और हमारी गांव वालों की बात में माने तो ये काफ़ी मैं सरल मानता हूँ। अगर किसी जिद में अगर कोई आता है
उसको भी मनाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानेगा तो फिर चुनाव हो जाएगा। अच्छा, मैं आपका व्यक्तिगत मत भी ये चाह रहा हूँ हाँ। कि जैसे एक जो उम्मीदवार के जो चेहरे नाम आए, एक आपने शुरू में टिप्पणी करी कि तीनों ही संजीदा और गांव से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। थोड़ा पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? अध्यक्ष के रूप में देखो, ये एक चयन प्रक्रिया है, मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये गुप्त मतदान का मामला है, हर के अपने अपने दिल की इच्छा है। इसलिए मैं अभी इस मामले पर कमेंट नहीं करूंगा कि किसका पलड़ा भारी है, ये मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए सभी समान है। शायद काफ़ी कूटनीति जवाब दिया है। पूर्व अध्यक्ष से मैं बात कर लेता हूँ। सोलंकी जी, पूर्व अध्यक्ष आप बने हो और अभी एक जो बात आ रही है कि भाई अध्यक्ष का जो फैसला है आपस में सहमति से संभव नज़र आ रहा है। अभी मेरी श्रवण जी से और गिरधारी जी से बात हुई है। लगता है क्या जो ये चीज़ें हैं ये वास्तव में खाचरियावास ग्राम सहकारी समिति में संभव हो पाएगा अध्यक्ष पद में किसी एक नाम पर? संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं उनको, क्योंकि मेरे को तो पूर्व का वो अनुभव भी है। उसके अनुसार मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई जो लायक हो कोई भी मिल बैठ के कर लो, समझौते में कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयास हमारा यही है कि निर्विरोध ही चुनाव संपन्न करवा लें। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, आपके निकट जो ग्राम सहकार समिति बाय है वहाँ पर टोटल जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध ही बने हैं। यहाँ पर भी 9 तो बन गए थे, नहीं जो ये चीज़ 10 बन गए थे। 10 बन गए। यहाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अध्यक्ष पद को, क्योंकि एक वैचारिक रूप से भी अलग अलग एक हो जाता है दिखने में, हालांकि ये एक किसी पार्टी बेस्ड तो चुनाव नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा एक वो होता है डायग्राम जो बनता है उसमें। मुझे ये बताइए कि क्या ये एक को मनाया दूसरा नहीं माना, या फिर एक मन गया दूसरा, जैसे अभी श्रवण जी कह रहे हैं कि भाई मैं मेरी सीट छोड़ दूं अगर कोई काबिल, लेकिन इस काबिल का फैसला कौन करेगा? काबिल का फैसला ये 12 ही बैठ करके करेंगे। कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है, 12 फैसला जिसके समर्थन में ज्यादा हाथ खड़े हैं, ये पैमाना होगा। किसान वर्ग ने तो बाढ़ से इनको निकाल करके यहाँ भेज दिया। अब करना है निर्णय इनको, कौन जिसके पास नंबर ज्यादा है वही बनेगा, या फिर इसमें सही का फैसला कोई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप 3 में से एक को चुनना है, एक को जिसके पास नंबर ज्यादा है, जिनके पास नंबर ज्यादा है वो तो होगा ही होगा, उसमें तो चुनने की वही नहीं है। तो फिर पैमाना क्या है? पैमान तो नंबर से यही इनको समझा रहे हैं, भाई आपके पास अगर मान लो इस तरह से है तो वो बता दीजिए। भाई आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हो, तीनों को जानते भी हो। मैं अगर कोई आपका व्यक्तिगत मत चाहूँ कि भाई एक कोई इसके काबिल हो तो? नहीं, इसके काबिल तो तीनों ही काबिल है। अच्छा, वो तो उतना ही कठिन हो गया उतना कठिन हो गया जितना जिस बात को जानना चाह रहा हूँ, अब वो बात वहीं आ गई कि भाई पैमाना क्या रहेगा, फैसला कैसे होगा 3 का। अब आपसे जान रहा हूँ तो आप बोल रहे हो भाई तीनों ही काबिल है, 3 में से एक कौन होगा? अगर ये सहमत होकर के ये कर लेते हैं जब तो सही है ही, और नहीं तो निर्वाचन है ही। क्योंकि अभी भी बाढ़ के में भी 10 से हमने निर्विरोध ही किए थे, 2 के लिए कोशिश की थी, 2 में नहीं हुआ तो हमने भी चुनाव लड़ा। मैं एक बार के लिए मेरे श्रीमती जी आप थे, पहले तो बधाई भी पात्र हो कि आप खुद उसमें उम्मीदवार थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं भी उम्मीदवार वो था 1 नंबर से, मैंने मेरी सीट छोड़ी। मैंने कहा भाई मैं तो रह चुका हूँ और उनके लिए छोड़ दी, ले भाई आप चले जाओ। दूसरी के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, पर वो नहीं माने। कोई बात नहीं, तो फैसला फिर वही निर्वाचन से हुआ। तो उसी तरह से अभी इनको समझा रहे हैं। तीनों अध्यक्ष आपको सुने, ऐसी कौन सी बात आपके रहे कि तीनों में से सिर्फ एक में थोड़ा सरल हो जाए? क्या कहना चाहोगे कि भाई हाँ 2 बैठ जाए 1 हो जाए? कोई उनके लिए कोई आपका मैसेज हो? नहीं, उनके लिए ये भाई ठीक है, सोसाइटी के हित में ये है कि एक तो अच्छा मैसेज जाए काम के लिए। भाई चलो उस सोसाइटी में देखो निर्विरोधी अध्यक्ष आ गए, एक सबसे बड़ा तो संदेश यही है, तो इससे प्रेरणा भी मिले। अच्छा बाबूलाल जी, पहले तो बधाई दूंगा आपको कि आपके पिताजी भी मेंबर बने हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये मैं बार बार ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नई चीज़ है भाई, निर्वाचन से बच रहे हैं, यहाँ पर 3 में से ज़्यादा मेंबर किसके पास है, ये फैसले से आम सहमति का सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आम सहमति का जो मैं जानना चाह रहा था कि भाई सहमति किस तरह से बना पाओगे, तो क्या ये धरातल पर या नज़र आती है क्या? देखो, लोकतंत्र में नंबर ऑफ गेम तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन सर्वसम्मति आम सहमति भी अपने आप में बड़ा मायना रखती है। और ये सहकारी समिति का चुनाव जो होता है, इनमें लगभग देखना यही जाता है कि लगभग आम सहमति बन जाती है या सर्वसम्मति
तो ये 3 जो अध्यक्ष के दावेदार हैं यहाँ नॉमिनेशन जिन्होंने किया है, ये तीनों व्यक्ति बैठ के फैसला कर लें। किसी को त्याग करना पड़ सकता है, किसी को आगे के लिए अपना ग्राउंड बनाने का भी समय है। इसमें देखो सोसाइटी का जो ये चुनाव जो है वो केवल सोसाइटी के हित की बात होती है। किसान वर्ग को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिले, पेस्टिसाइड्स मिले, खाद मिले, सारे मिले, ये समय समय पर मिले, इसके लिए प्रयास है। तो आम सहमति बनाने का हम सब बैठ कर प्रयास करेंगे। फिर लोकतंत्र में अगर नहीं बनती है तो फिर नंबर ऑफ गेम अपने आप में वो रिजल्ट देता है। दोनों रास्ते हाँ, खुले हैं। दोनों रास्ते खुले। अच्छा, उपाध्यक्ष का क्या है? वही उपाध्यक्ष पर भी वही प्रक्रिया होती है जो अध्यक्ष के लिए है। नहीं, उस पर भी सहमति का कुछ प्रयास करेंगे। इसके लिए भी गांव के गणमान्य जन, हमारे सरपंच साहब, सब लोग ये बैठ अध्यक्ष के दावेदार और उपाध्यक्ष के दावेदार बैठेंगे, करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि कोई मानता है, कोई त्याग करता है तो हो सकता है मैसेज तो ठीक जाएगा। यदि अगर निर्विरोध निर्वाचन से अगर ये इसका पैनल का चुनाव होके जो संचालक मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनते हैं तो गांव के लिए अच्छा संदेश जाता है, कटुता पैदा नहीं होती है। और फिर अगर नहीं हो पाती है तो फिर उसके साथ चुनाव प्रक्रिया का हमें पालन करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा स्थिति क्लियर हो रही है क्या? ऐसा लग रहा है कि किसी एक का पलड़ा भारी ऐसा है? कुछ नहीं है। पलड़ा अभी चुनाव से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना जरूर कहा जा सकता भाई, सर्वसम्मति के आम सहमति के प्रयास जारी है। लगभग जो अभी मेरी बात हुई थी, बता रहे हैं कि जो उम्मीदवार है खुद मुझे बता रहे थे कि भाई कोशिश कर रहे हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आप सहमति बन जाए। निर्वाचन अधिकारी से मैं बात करूंगा और साथ ही चुनाव संबंधी जो मुझे बताइए सर कि जैसे आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला है, अब तक की क्या प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और यहाँ की व्यवस्था किस तरह से संचालित हो रही है? जिले में सहकारिता विभाग के अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसका सेकंड फेज चल रहा है और 115 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इसलिए निर्वाचन के योग्य हैं जिनमें निर्वाचन का कार्य चल रहा है और ये कार्य 5 चरण में संपन्न होना था। और प्रथम चरण की जो समितियां हैं उनका आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन का कार्य हो रहा है, जिसमें एक खाचरियावास ग्राम सेवा सहकारी समिति भी है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो प्रक्रिया है उसके तहत आज 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक फॉर्म आवेदन करने का समय था और उसमें अध्यक्ष के लिए 3 आवेदन आए हैं और उपाध्यक्ष के लिए भी 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये जो 3 आवेदन हैं अध्यक्ष वाले अध्यक्ष के लिए 3 जो आवेदन आए हैं वो जवाहरलाल सिंह मानाराम जी का एक आवेदन है, दूसरा आवेदन है जो लालचंद सनोप श्री प्रेमाराम जी का है और तीसरा जो आवेदन है वो सरवण लाल श्री प्रेमाराम जी का है। और उपाध्यक्ष के लिए भी 3 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें श्री गिरधर लाल जी, श्री बुराराम जी हैं, बिरदीचंद जी और दीपाराम जी हैं और श्रीमती संतोष देवी और द्वारका प्रसाद जी सोलंकी हैं। अब ये 3 आवेदन हैं और निर्वाचन संपूर्ण लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पार्ट और महोत्सव है। तो जहाँ पर आम सहमति नहीं बनती है ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो काउंटिंग है, जो गणना है, जो संख्या है, उसी पर निर्भर करता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन उपाध्यक्ष बनेगा। इसके अलावा बस यही है कि निश्चित रूप से एक्ट के अनुसार हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए। एक बड़ी थी कि सरकारें 2 आने के बाद भी 11 साल बाद में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए हर जगह पर बड़ा उत्साह। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा के तहत निश्चित तौर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर GSS का गठन करने का लक्ष्य दे रखा है। इसलिए तेजी से सीकर जिले में बहुत संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हुआ है और मूल मंत्र है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए जय सहकार। निर्वाचन अधिकारी बता रहे थे मुझे कि बस सहकारिता को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार का तो प्रयास है ही, लेकिन खाचरियावास ग्राम सहकारी समिति की जो चुनाव है शांतिपूर्ण रहे हैं। अध्यक्ष के लिए 3, वही बात 3 उम्मीदवार और उपाध्यक्ष के लिए भी 3 है। लगातार अभी आम सहमति की बात है, अगर सहमति नहीं बनती है तो निर्वाचन होगा और निर्वाचन से असहकारिता को एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष मिलेगा। जल्दी ही मैं आपको अध्यक्ष से जो उम्मीदवार उनसे भी बात कराने की कोशिश करूँगा और लास्ट का जो अपडेट यहाँ पर कौन जीतता है या कौन बनता है, ये चीज़ में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।